हेलो, वेलकम बैक। तो भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ट्रुथ टेबल की मदद से हमारे जो कैनोनिकल एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन होते हैं उनको डिराइव कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 50% काम तो हमारा वहीं पर हो जाएगा अगर क्वेश्चन को ढंग से समझ लिया। तो यहाँ बोला है कि बूलियन फंक्शन एफ है जो 3 इनपुट वेरिएबल पे डिफाइन हुआ है। तो 3 इनपुट वेरिएबल इन्होंने बताया एक्स वाई जेड हैं और जो फंक्शन है वो है एफ। अब ये फंक्शन एफ वन, इफ एंड ओनली इफ, ये वन सिर्फ तभी होगा जब मेरा कोई एक इनपुट ऑड होगा। कोई एक इनपुट ऑड मतलब मेरे इनपुट कितने हैं, एक्स वाई और जेड, इनमें से कोई भी एक की वैल्यू अगर वन हो गई तो मैं बोल दूंगा कि क्या, जो मेरा फंक्शन एफ है वो भी वन है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। अब इन्होंने बोला ड्रॉ द ट्रुथ टेबल फॉर द अबव फंक्शन। अब इसका एक ट्रुथ टेबल बनाना है पहली चीज, एंड एक्सप्रेस इट इन कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ट्रुथ टेबल बनने के बाद उसे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सम ऑफ मिन टर्म। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब आते हैं इसके आंसर पर। तो देखो जो आंसर है, हम एक ऐसा टेबल बनाएंगे। तो ये पहले से नहीं बना हुआ होगा, मैंने इसलिए बना रखा कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो बनाने में। तो ये टेबल बनेगा कैसे वो समझते हैं। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि मेरे वेरिएबल कितने हैं। तो मेरे वेरिएबल हैं 3, तो 2 की पावर 3 होगा। ठीक है, वो कितना आता है, 8 आता है। तो क्वेश्चन में जितने तुम्हें वेरिएबल रहेंगे वो तुम्हें 2 की पावर करके वैल्यू निकालनी है। अब जो वैल्यू आई 8, ये क्या होती है, ये जो मेरी 8 वैल्यू आई, इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेरा हर एक इनपुट है, यहाँ पर इनपुट कौन से मेरे एक्स वाई और जेड, तो हर एक इनपुट की वैल्यू 8 होंगी। तो यहाँ पे इसलिए ये जो 8 ब्लॉक है बना रखे हैं। अब अगर ऐसे 4 वेरिएबल होते तो हर एक की वैल्यू कितना होता, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो हर एक में 16 होने चाहिए थे उस केस में अगर 4 वेरिएबल होते। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनमें वैल्यू फिल करनी है। तो वैल्यू कैसे फिल करते हैं भाई, शुरू के 4 तो ज़ीरो आएंगे, फिर 1 1 1 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, समझे क्या करा, 0 0 0 0 और फिर बाकी 4 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1 करके भर दिया। अब इन्होंने क्या बोला था, एफ मेरा वन तभी होगा जब इन तीनों में से कोई एक वन हो। तो पहले वाले के केस में तो तीनों ही जीरो हैं, तो एफ जीरो रहेगा। यहाँ पर जेड वन है तो ये वन हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वाई वन है, बाकी दोनों जीरो हैं तो भी वन। अब यहाँ पे दो वन हो गए तो दो नहीं चलेगा, एक ही होना चाहिए था वन, तो ये भी ज़ीरो है। अब यहाँ पे सिर्फ एक्स वन है तो ये वन है। अब यहाँ पे ये भी वन है, ये भी वन है, तो इस केस में जो मेरा फंक्शन एफ है वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ भी दो वन है तो ये ज़ीरो, और यहाँ तीन वन है, इस केस में क्या होगा, तीन वन है तो इसलिए भी यहाँ पर ये ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि मेरे को सिर्फ एक इनपुट वन चाहिए। तो ये तो मेरा बना फंक्शन एफ का ट्रुथ टेबल। ये तो हुई पहली चीज़। ठीक है ना, अब देखो जब हमने एफ फंक्शन की सारी वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद मुझे एक और काम करना होगा। यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है, इसका नाम हम देंगे मिन टर्म। मिन टर्म, अब हमें निकालनी है मिन टर्म। ठीक है, तो मिन टर्म कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, मिन टर्म निकालने का तरीका क्या होता है। जो ये मेरे वेरिएबल हैं जैसे एक्स वाई जेड है, यहाँ तो पहले तो इनको मैं ऐसे ही लिख लूँगा। ठीक है भाई, तो ये आया एक्स वाई जेड, यहाँ भी आया एक्स वाई जेड, यहाँ भी आया एक्स वाई जेड, 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 और यहाँ भी आया यही। अब उसके बाद दूसरा काम मेरा ये होगा, जहाँ जहाँ इन वेरिएबल की वैल्यू है ज़ीरो, ठीक है, वहाँ वहाँ इनके ऊपर लगेगा बार। तो यहाँ पे जैसे पहले वाले में तीनों ही ज़ीरो हैं तो भाई तीनों के ऊपर आएगा बार। दूसरे वाले में एक्स और वाई ज़ीरो हैं तो इन दोनों के ऊपर आएगा बार। तीसरे वाले में एक्स और जेड ज़ीरो हैं तो इनके ऊपर आएगा बार। भाई मिन टर्म में ये तो करते हैं ना, जहाँ ज़ीरो होता है वहाँ वेरिएबल के ऊपर आते हैं बार, तो वही कर रहा हूँ मैं। अब ऐसे पहले वाले में आया बार, उसके बाद यहाँ आखिरी के दोनों वालों में आया, ये आ गया, फिर उसके बाद बीच वाले में आया बार, फिर उसके बाद आखिरी वाले जेड में, और उसके बाद यहाँ पे किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे। अब मुझे मिनटम जब हमने एक कॉलम बना के निकाल ली, उसके बाद मुझे अपने जो आखिरी में ये जो फंक्शन था मेरा, इसको कन्वर्ट करना है अब कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में। तो वो कैसे करूँगा, तो फंक्शन था एफ नाम का। अब मैं ये देखूंगा इस फंक्शन की वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर आ रखी थी। तो भाई एक तो यहाँ पर थी वन, एक यहाँ पर थी वन, और एक यहाँ पर थी वन। तो इन तीन वन के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरी ये मिन टर्म है उनको मुझे यहाँ लिखना है, बस ये करना है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एक्स का बार, वाई का बार, जेड। ठीक है, फिर आएगा बीच में प्लस, फिर दूसरी वाली क्या है, एक्स का बार, वाई जेड का बार। ठीक है ना,
फिर उसके बाद आखिरी वाली क्या है, एक्स, फिर वाई बार जेड बार, ये हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने बस वो तीनों मिनटर्म यहाँ लिख दी और उनके बीच में लगाया प्लस, क्योंकि यहाँ ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, मिनटर्म का हमें सम करना पड़ता है। तो ये कुल मिला के जो मेरा बना, ये बना कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब अगर इतना समझ में आ चुका है तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे हमें बोला गया है POS फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म द बुलियन फंक्शन, ये बुलियन फंक्शन है, एफ नाम का फंक्शन है जो 3 इनपुट वेरिएबल का बना हुआ है। इनपुट वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई और जेड, और उनका ट्रुथ टेबल नीचे हमें यहाँ पर दे रखा है। तो अब हमें इसे आगे सॉल्व करके पहले तो मैक्स टर्म निकालनी है, उसके बाद फिर इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। तो चलो भाई देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में कैनोनिकल भी आएगा, ठीक है ना, कैनोनिकल एक्सप्रेस इन द कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो चलो अब इसका आंसर करते हैं, निकालने की कोशिश। तो आंसर, तो पहली चीज़ तो मैं ये करता हूँ, जो ये टेबल है इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ, इसी को हम नीचे बना लेंगे, ठीक है। और उसमें एक और कॉलम जुड़ेगी जो हमारी होगी मैक्स टर्म। तो ये आया यहाँ पर, अब इसमें एक नई कॉलम बनेगी मैक्स टर्म यहाँ पे। अब इन्होंने जैसे यहाँ पर टेबल पहले से बना के दे दिया, ज़रूरी नहीं है कि टेबल बना हुआ ही आए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में खुद बनाया टेबल, तो वैसे तुम्हें बनाना भी पड़ सकता है, बनाना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब यहाँ पर पहले तो मैं लिख देता हूँ भाई मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म के केस में क्या होगा, देखो, जो ये है, यहाँ एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना, मैक्स टर्म में। यहाँ भी आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हर जगह यही उतार लूंगा पहले तो मैं। इतना करने के बाद अब हमें ये देखना है, जहाँ जहाँ मेरे एक्स वाई जेड की वैल्यू है 1, उन वेरिएबल के ऊपर लगेगा बार। इसमें मिन टर्म का उल्टा हो जाता है, मिन टर्म में जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ बार लग रहा था वेरिएबल के ऊपर, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ वहाँ बार लगाएंगे। पहले वाले में तो तीनों जीरो हैं तो किसी पे बार नहीं आएगा, सेकंड वाले में जेड में है 1 तो उसके ऊपर आ गया बार, उसके बाद वाई वाले पे है 1 तो उसके ऊपर आ गया, उसके बाद वाई और जेड वाले पे है तो दोनों पे आ गया बार, उसके बाद एक्स वाले पे है तो ये आ गया, फिर यहाँ एक्स और जेड वाले पे है तो दोनों पे आ गया, फिर शुरू के दोनों पे तो यहाँ आ गया, फिर तीनों पे है 1 तो भाई तीनों पे आ गया बार। ये तो हमने सिर्फ बनाई मैक्स टर्म। अब मिन टर्म के केस में क्या करा था हमने, जहाँ जहाँ 1 आ रहा था मेरा फंक्शन एफ, उन 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 वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी मिन टर्म थी वो हमने नोट डाउन करी थी। तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरा फंक्शन हो रहा होगा ज़ीरो, उन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म को हम नोट डाउन करेंगे। तो फाइनली जो फंक्शन एफ है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एफ इक्वल टू, पहला तो मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, तो वो है मेरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बार, और ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। उसके बाद अगली वाली है एक्स प्लस वाई का बार प्लस जेड का बार, एक्स प्लस वाई का बार प्लस जेड का बार, फिर उसके बाद तीसरी वाली है एक्स का बार प्लस वाई प्लस जेड का बार, और इनका आपस में हो रहा है प्रोडक्ट। तो जो 3 है मेरी, ये 1 2 3, ये तो है मेरी मैक्स टर्म, ठीक है। और जो इनका कुल मिला के जो ये पूरा एक्सप्रेशन बना है, ये कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यार मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा, आ गया तो कमेंट करके बता देना कि समझ में आ चुका है, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर नहीं करा है, और फिर मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।